तो ये आपका पहला लोकसभा चुनाव था, कैसा रहा आपका अनुभव? भाई कहाँ जाओ? कैसा रहा आपके साथियों का, लोगों से आपको काफ़ी लोगों से आपको कितना सपोर्ट मिला? कैसा? सभी से सभी का सपोर्ट और इसीलिए हमें लगता है कि जब सबका ही सपोर्ट रहा है तो सीख। और जो अभी के आपके रुझान आ रहे हैं, जो आपको पता चल रहा होगा अपने सूत्रों से, उससे आपकी क्या राय है कि कैसा गया आपका इलेक्शन? और हर जगह वोट में हमारी हिस्सेदारी है और ऐसा मालूम पड़ रहा है और हमें उम्मीद भी थी और अभी परसेंटेज का वेट कर रहे हैं कि क्या परसेंटेज रही है, तो वो सुबह तक मालूम पड़ेगी तो तब बेहतर बता पाएंगे। बट जो अभी आखिरी टर्नआउट हमने देखा था 3 बजे तक का, उसमें कुछ 49% था। हाँ, तो आपको लगता है कम लोग आए इस बार वोट देने? 3 बजे तक कम रहा था, लेकिन 3 बजे के बाद मौसम भी खराब था और खेतों में कटाई का भी टाइम चल रहा है, तो आई थिंक उसकी वजह से ये कम रहा और उसके बाद थोड़ी बढ़ोतरी हुई, तो हम लगभग 62-63% तो 60 से 65 के बीच में एक्सपेक्ट करें। और जो ये मतदान की प्रक्रिया हुई, आपको लगा आज सब सही से हुआ या कहीं कुछ अड़चने आई? जगह पर दिक्कत भी आई, मतलब जैसे कई हमारी मशीनें सुबह से ख़राब थी तो उनको ठीक होने में बहुत टाइम लगा। उसके बाद कुछ महिला जो बुरखे में जा रही थी उनसे ज़्यादा पूछताछ करके उनको दबाव बनाने का प्रयास रहा प्रशासन का, और रिक्शे जो थे क्योंकि हमारे बूथ कुछ दूर है तो जो ई रिक्शे वाले थे उनको सबको पुलिस ने रोक दिया, तो इससे भी बहुत फ़र्क पड़ा कि जो बुज़ुर्ग लोग हैं, जो महिलाएं हैं, वो 4-6 किलोमीटर दूर भी यहाँ पर बूथ थे, तो वो इतनी दूर का रास्ता तय पैदल नहीं कर सकते और सबके पास ज़रूरी नहीं है गाड़ी और बाइक हो, तो हमने बहुत इस बारे में शिकायत भी करी, लेकिन एंड तक इस पर प्रशासन ने हमारी कोई मदद नहीं करी, तो इससे भी प्रभाव पड़ा है। तो ये 2-3 हमारी शिकायतें रही। और जो आप अभी जो कारण बता रही थी कि जो लोग बुरखे मारे थे या ईवीएम खराब हो रहे थे, तो उससे आपको लग रहा है जो वोट पड़े फाइनली वो कम पड़े जितने पड़ने थे, तो उससे या उसमें कुछ फ़र्क नहीं पड़ा? वो कुछ तो फ़र्क पड़ा है, सबसे ज़्यादा तो वो रिक्शे की जो मैं आपको बात बता रही, खासकर शहरों में क्योंकि वो दूर होते हैं, तो उस वजह से समस्या आई। कुछ लोगों को के वोट शिफ्ट हुए थे, वो है किसी वार्ड के और उनके वोट कहीं दूसरे बूथ में लगे हुए हैं, तो इस तरह की जो टेक्निकल प्रॉब्लम्स है और जो क्रिएटेड प्रॉब्लम्स है जैसे रिक्शे को रोक देना, तो हालांकि वो 200 मीटर का दायरे से पहले ही रुक रहे थे, लेकिन फिर भी उन्हें ज़बरदस्ती रोक के खड़ा कर दिया था, तो उससे दिक्कत आई और मुझे लगता है कुछ फ़र्क तो पड़ा है इससे। जी, और आखिरी सवाल मेरा, अब चुनाव ख़त्म हो गया आपका जो कॉन्स्टिट्यूंसी थी उसकी, तो अब आगे क्या देखती हैं आप? अभी तो 1 महीना तो आराम करेंगे वोट कटे हुए कभी जी, और उसके बाद गिनती होगी, उसकी तैयारी करेंगे और फिर देखते हैं क्या हमारी किस्मत में है। और अभी हम आपकी यहाँ कैराना में कुछ मोहल्लों से गुजर रहे थे, तो हमने वहाँ लोगों से बात की, तो उन्होंने कहा कि जब वो गए वोटिंग करने, तो उन्हें पता चला कि उनका उनका नाम जो है वोटिंग लिस्ट में था नहीं। तो ये कोई ऐसी भी कोई प्रॉब्लम है जो आप सुन रहे हैं? जी हाँ, काफ़ी एक व्यक्ति थे जिनका हमने वोट फिर चैलेंज वोट डलवाया, उनका वोट डिलीटेड था लिस्ट में, और डिलीट उनका करते हैं जो लोग जिनकी डेथ हो जाती है, तो और वो वहीं खड़े थे अपना आधार कार्ड लिए, तो इस तरह की भी समस्या आई। फिर हमने एक जगह तो उनका तो चैलेंज वोट डलवाया, लेकिन अब हर जगह ये इंफॉर्मेशन डिसेमिनेट करना थोड़ा मुश्किल होता है और इस तरीके से समझाना कि ऐसा भी हो सकता है, ये भी प्रावधान है, तो वो दिक्कत आती है। तो इस तरह की वोटर लिस्ट में काफ़ी वोट कटे हुए भी थे और काफ़ी परेशानी वोट ढूंढने में भी हुई, तो ये भी दिक्कत। कितनी बड़ी समस्या थी ये? मतलब समस्या तो थी, रेकरिंग समस्या थी ज़्यादा, लेकिन एक आध वोट की थी हर जगह इस तरीके से। 30 साल में BBC से आपके लिए शुक्रिया। एक तस्वीर बस क्या कह रहे थे? वही बता रहा था जी मैं इसके बारे में।